और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर सड़क हादसे के बाद बड़ा बवाल मचा है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को यहां खो दिया। दरअसल सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई थी और उस शख्स की मौत के बाद भीड़ गुस्से में आई, भीड़ ने हंगामा किया। पुलिस ने भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागे हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना की ये तस्वीर, दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर में भीड़ को खदेड़ते हुए आपको पुलिस प्रशासन नजर आ रहा होगा, तो दूसरी तस्वीर में मौके पर पुलिस बल जो समझाइश की कोशिश कर रहा है, यानी एक तरफ हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा तो दूसरी तरफ पुलिस ने समझाइश की कोशिश भी की। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में मदरसे में भी जश्न आजादी में बढ़ चढ़कर लोग शामिल हो रहे हैं। मदरसे से आई ये तस्वीर वाकई खास है। फख्र से सीना चौड़ा कर देने वाली ये तस्वीरें महाराजगंज जिले की हैं, जहां मदरसों के बच्चे देशभक्ति का सबक सीख रहे हैं। मदरसे में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। अमर शहीदों के नारों से मदरसे गूंज रहे हैं। महाराजगंज के मदरसा जामिउत्तल निजामिया में छात्र छात्राओं ने तिरंगा हाथ में लेकर वतन की आजादी के किस्से सुनाए। इसके बाद छात्रों ने शहर में प्रभात फेरी निकालकर देश की आजादी में योगदान देने वालों को याद दिया है। ये तस्वीरें उन लोगों के लिए सबक हैं जिन्हें मदरसों में तिरंगा फहराने से ऐतराज है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर लखनऊ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ में वेब मॉल में बम स्क्वाड और पुलिस टीम ने सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दी है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लखनऊ के संवेदनशील इलाकों में लगातार सघन गहन चेकिंग हो रही है। पुलिस ने ऑपरेशन चलाया, मॉल के अंदर जाकर के चेकिंग की है, कोई भी अप्रिय घटना न हो। स्वतंत्रता दिवस बिल्कुल ही हंसी खुशी के साथ मनाया जाए और इसमें सौहार्दपूर्ण तरीके से यह त्योहार बने, इस बात को सुनिश्चित कर रहा है लखनऊ का प्रशासन। मस्जिदों और दरगाहों में ध्वजारोहण के आदेश का ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने समर्थन किया। इस्लामी संस्थाओं, मदरसों, दरगाहों पर तिरंगा लहराने की अपील की गई है। स्वतंत्रता दिवस पर मस्जिदों और मदरसों में तिरंगा फहराने के आदेश का जहां कुछ मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं और आदेश को धार्मिक एंगल देकर एक नई बहस छेड़ दी है, तो उधर इस आदेश को ऑल इंडिया मुस्लिम जमात सही बता रहा है और उसके समर्थन में उतर आया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि देश का हर मुसलमान अपने दुकान, मकान पर झंडा लहराए और तमाम मदरसों में और साथ ही इस्लामी संस्थाओं, मदरसों, दरगाहों और स्कूल कॉलेजों में तिरंगा फहराकर आजादी का जश्न मनाएं। बड़ी खबर दिल्ली एनसीआर से, जहां पर तेज बारिश और रात से ही बूंदाबांदी का दौर लगातार जारी है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी बारिश का कहर लगातार जारी है। कई इलाकों में जलभराव की खबर सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली एनसीआर इलाके में देर रात से ही तेज बरसात हो रही है। ये तस्वीरें तड़के सुबह की आप देख रहे हैं, जहां पर झमाझम बारिश हो रही है और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 2 दिनों से बारिश से राहत थी। पिछले 2 दिनों में दिल्ली एनसीआर में बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन जैसा कि अलर्ट आईएमडी की ओर से जारी किया गया था, 14 अगस्त के बाद से ही बारिश का दौर तेज होगा और ऐसे में देर रात से बारिश शुरू हो चुकी है और आने वाले 4 से 5 दिन दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जारी की है। तो ऐसे में लोगों को सावधान रहने, सतर्क रहने की जरूरत है, साथ ही साथ तैयार रहने की भी जरूरत है, क्योंकि यातायात और जल जमाव दोनों प्रभावित होंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर बनाने का रास्ता साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए सदन में अध्यादेश लेकर आई। हालांकि गोस्वामी समाज लगातार इसका विरोध कर रहा है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। लेकिन योगी सरकार ने अब इस मामले में एक नया अध्यादेश जारी कर दिया है, जिसके तहत ही अब श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास का गठन होगा। न्यास यानी ट्रस्ट में 11 नामित और 7 पदेन सदस्य होंगे। नए और पुराने अध्यादेश में अंतर की बात करें तो नए अध्यादेश में मंदिर के बेहतर प्रशासन के लिए लाया गया है, जबकि पुराना अध्यादेश मंदिर के प्रबंधन को लेकर था। नए अध्यादेश में ट्रस्ट में डीएम, एसपी, नगर आयुक्त जैसे सरकारी नुमाइंदे भी रहेंगे, जबकि पुराने अध्यादेश में मंदिर के प्रबंधन का जिम्मा स्वामी हरिदास के वंशजों और 360 सेवायतों के पास था। नए अध्यादेश के मुताबिक ट्रस्ट में गोस्वामी समाज के भी सदस्य शामिल रहेंगे और ट्रस्ट के सभी सदस्यों का स्नातनी होना अनिवार्य है।
आखिर बांके बिहारी मंदिर का विवाद क्या है, आपको ग्राफिक के जरिए समझाते हैं। दरअसल बांके बिहारी कॉरिडोर का जो पूरा विरोध हो रहा है वो क्यों हो रहा है वो भी समझिए। मंदिर के सेवायत गोस्वामियों को इससे ऐतराज है। तो गोस्वामियों का तर्क है कि मंदिर सार्वजनिक संपत्ति नहीं है। बांके बिहारी मंदिर पीढ़ियों से निजी संपत्ति है। बिहारी जी को छीनने की कोशिश का बड़ा आरोप भी लगा है। तो वहीं कॉरिडोर निर्माण का फैसला वापस लेने की मांग उठी है। तो देखिए, बांके बिहारी जी को छीनने की कोशिश का आरोप लग रहा है और कॉरिडोर निर्माण का फैसला वापस लेने की मांग हो रही है। बताया जा रहा है कि अधिग्रहण पर इच्छा मृत्यु की चेतावनी गोस्वामी समाज की ओर से दी गई है।